कहते हैं कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, गुदड़ी में ही लाल पलते हैं। पहले एक चिंगारी जलती है, फिर हाथों में मसाल जलते हैं। साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा के लिए ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती है। जिस जामताड़ा में साइबर अपराध के लिए देश के कोने कोने की पुलिस पहुंचती है, वहीं फतेहपुर प्रखंड के खिजुरिया गांव में उम्मीदों और बदलाव के सुनहरे और धानी सरसों फूल रहे हैं। दरअसल किसानों ने सरसों की खेती को अपना हथियार बना लिया है। गांव में 250 एकड़ खेत में पीले सरसों फूल रहे हैं। जिस जामताड़ा से ठगी साइबर लिंक भेजा जाता है, वहां किसान सरसों से कमाई की क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। बोया कुछ आज में कल को, वो परसों याद रहेगा। इस बार मिट्टी पर फली सरसों ये बरसों याद रहेगा। चारों तरफ पीली धानी सरसों के फूल के चादर आपने अक्सर बी.आर. चोपड़ा के फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सेट नहीं। देश दुनिया में साइबर क्राइम के लिए बदनाम ये जामताड़ा की बदलती और सुनहरी तस्वीर है। जिले के फतेहपुर प्रखंड के खिजुरिया गांव में खेतों में सरसों फल रही है। फलते सरसों से किसानों की उम्मीदें फल रही हैं। सरसों की खेती से किसान तेल, पशु चारा और जलावन भी हासिल कर रहे हैं। हम देखिए सरसा हम लगाए हैं, 1 एकड़ है। बहुत आदमी लगाए हैं। सरसा का बहुत लाभ होता है। ऐसे टाइम टाइम में पानी देना पड़ता है, DAP यूरिया देना पड़ता है। सरसा में देखिए जिस तरह का मेहनत कीजिएगा उस तरह का फलन मिलता है। 3 फायदा है। एक तो तेल का काम जो आएगा वो किसानों के लिए या आदमी के लिए सरसों खल्ली होता है बेल के लिए, और डांट जो होता है उसका जलावन के लिए आता है। तो ये किसानों की माने तो जामताड़ा की मिट्टी सरसों के लिए बेहद मुफीद है। सरसों की खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा है। 1 एकड़ में 3 से 4 हजार रुपए की लागत आती है। उपज के बाद प्रति एकड़ मुनाफा 35,000 से कम नहीं होता। सरसों बोने वाले किसान आमदनी की पूरी क्रोनोलॉजी दुनिया को बता रहे हैं। खेती करने में आपको 2 से 2.5 किलो का बीज का आवश्यकता होता है। इसमें कम पूंजी लगता है। 1 एकड़ सरसों खेती करने में आपको 3 से 4 हजार रुपया खर्चा होगा, और उसमें कम होगा तो 6 से 7 कुंटल होगा। तो अभी बाजार भाव 50 रुपया किलो बिक रहा है। अगर 7 कुंटल हुआ तो 50 रुपया किलो, मतलब 5,000 रुपया कुंटल, तो 35,000 होगा। इसमें खर्चा 5,000 होगा। 30,000 रुपया एक किसान 1 एकड़ जमीन से कमा सकते हैं। फतेहपुर प्रखंड के BTM यानी ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर मानते हैं कि बीते कई सालों की तुलना में सरसों की खेती में बदलाव हुआ है। उपज के साथ किसानों की आमदनी बढ़ी है। सरकार भी बीज मुहैया कराने के साथ साथ हर कोशिश कर रही है। पिछले साल के तुलना में इस बार सरसों, गेहूं, मकई, चना इत्यादि का फसल किसानों के बीच बंटवाया गया, और इस बार किसान जो है काफ़ी उम्मीद के साथ बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है पिछले साल की तुलना में इस बार जो है काफ़ी उत्पादन की होगी। खिजुरिया के किसानों का कहना है कि सरसों की खेती से बाजार के मिलावटी तेलों से बचा जा सकता है। ये उनके लिए ATM की तरह है, क्योंकि सरसों की पैदावार बाजारों में कभी भी बेची जा सकती है। दूसरी बात है, जब जरूरत पड़ेगा तो ये एक तरह का ATM का तरह है। जब भी कोई किसान का जरूरत पड़ेगा या पैसा का जरूरत, तो बैंक ATM होता है, बैंक छुटा देगी। किसान के पास 2 कुंटल सरसों है, भले 2 रुपया कम या बेसी, बाजार जब जाइएगा तब सरसों बेच दीजिए और अपना दूसरा काम भी पूरा कर सकते हैं। खिजुरिया में 250 एकड़ खेतों में सरसों फल फूल रहे हैं। किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर सरकार सिंचाई संसाधन की व्यवस्था के साथ साथ व्यवसायिक तौर पर सरसों को बढ़ावा देने की कोशिश तेज करे, तो जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सरसों रोजगार का एक बड़ा आधार साबित होगा। अगर सरकार आगे आती है तो किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। ये किसानों का वादा है। रंग और धानी बन जाएगा सरसों, बदलाव की कहानी बन जाएगा सरसों। गांव गांव सरसों के फूल फलेंगे फूलेंगे, हवा और पानी बन जाएगा सरसों। जामताड़ा से TV45 के लिए रतन मंडल की रिपोर्ट।
और इस पर अधिक बात करने के लिए जामताड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर रतन मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, जामताड़ा जो साइबर क्राइम के लिए बदनाम है, आज सरसों के फूलों से लहलहा रहा है। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम देख सकते हैं, जहां एक तरफ साइबर क्राइम, वहीं दूसरी तरफ किसान जो है मेहनत कर रहे हैं। जी अनिकेत, यहाँ के किसान अब जो है अपने साइबर क्राइम से हट के जो है कुछ नया करने की ओर जो है आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और जामताड़ा की मिट्टी सरसों की खेती के लिए काफी उन्नत है। दरअसल यदि शासन प्रशासन से लेकर किसान एक दूसरे से सामंजस्य रखकर और व्यवसायिक तौर तरीकों को अपनाकर सरसों की खेती करे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब जामताड़ा भी सरसों के उत्पादन में पंजाब से कम नहीं होगा। दरअसल देखा जाए तो जामताड़ा जिले की मिट्टी सरसों उत्पादन के लिए बेहद ही उपयुक्त देखी जा रही है। हालांकि दरअसल किसानों का रुझान धीरे धीरे सरसों की खेती की ओर बढ़ते जा रहा है। पिछले कई सालों की तुलना में सरसों की खेती में काफी बदलाव हुआ है और उपज भी काफी बढ़ा है। लेकिन ऐसा सरसों की खेती पर फोकस किया जाए तो जामताड़ा जिला राज्य में इसके उत्पादन में अच्छा खासा स्थान पा सकता है। यहाँ के जो है किसान अब सरसों की खेती पर जोर देकर घर में शुद्ध सरसों का तेल सेवन कर रहे हैं, वहीं सरसों भी बाजार में बेचते हैं। कहा जाए तो सरसों की खेती किसी एटीएम कार्ड से कम नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन यह सिंचाई संसाधन की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ की व्यावसायिक तौर पर सरसों को बढ़ावा देने के लिए खेती की जाए तो आने वाले समय में जामताड़ा जिला सरसों की खेती में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ एक नई मिसाल भी पेश करने की पीछे नहीं होगा। जी अनिकेत। जी रतन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।